और इस वक्त की बड़ी खबर दे रहे हैं आपको। सत्र से पहले विधायकों का प्रारंभिक हरियाणा विधानसभा का सत्र 13 नवंबर से शुरू होगा। प्रारंभिक प्रशिक्षण कार्यक्रम थोड़ी देर में शुरू होगा। विधायकों का हरियाणा निवास में प्रारंभिक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू होगा थोड़ी देर में। 15 विधानसभा के सदस्यों के लिए ये प्रारंभिक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू होगा। 3 दिन चलेगा हरियाणा विधानसभा का सत्र और उससे पहले प्रारंभिक ट्रेनिंग सेशन चलेगा विधायकों का 13, 14 और 18 नवंबर तक को सत्र चलेगा 3 दिन का। शीतकालीन सत्र की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और इस बीच बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। विधायकों को प्रारंभिक ट्रेनिंग देने की कवायद शुरू होने वाली है। अब की बार बगैर नेता प्रतिपक्ष के विधानसभा का सत्र चलेगा, ये भी एक खास बात। और मेरे साथ इस खबर पर हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, प्रारंभिक प्रशिक्षण कार्यक्रम थोड़ी देर में शुरू होगा विधायकों का हरियाणा निवास में। जान सकते हैं जितेंद्र, इस ट्रेनिंग कैंप का, इस सेशन का मकसद क्या है? किस तरह से ट्रेन किया जाएगा विधायकों को? क्या जानकारी आपके पास? देखिए मुमताज, मकसद साफ है कि जो नवनिर्वाचित जो विधायक आए हैं, इस प्रकार के 40 विधायक हैं जो पहली बार चुन करके आए हैं, यानी इससे पहले विधानसभा की कार्रवाई अंदर किस प्रकार से होती है उसका अनुभव उनके पास नहीं है। नए विधायक के तौर पर वो हैं। 90 में से 40 विधायक ऐसे हैं। 23 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, 13 विधायक कांग्रेस पार्टी के हैं, 2 निर्दलीय विधायक हैं जिनमें देवेंद्र कादयान, राजेश जून हैं और 2 आईएनएलडी के विधायक हैं, अर्जुन चौटाला और आदित्य देवीलाल। ये 40 का आंकड़ा है जिसके अंदर निर्दलीय, आईएनएलडी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं वो सम्मिलित है। इन 40 विधायकों को ध्यान में रखते हुए किस प्रकार से हरियाणा विधानसभा की जो कार्यवाही है वो चलती है, उसके अंदर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव हो, प्रश्नकाल के अंदर प्रश्न लगाना हो, किसी विषय पर बोलना हो या फिर जो सीनियर नेता हैं उनके प्रोटोकॉल का किस प्रकार से ध्यान रखना है, किस तरीके से हरियाणा विधानसभा की कार्यप्रणाली चलती है, इसकी पूरी जो जानकारी है FAQ यानी कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो हैं उन सभी का जवाब देने का काम विधानसभा के जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से यहाँ पर किया जाएगा। राम नारायण यादव जिन्हें कंसल्टिंग जो स्पीकर के ये कह सकते हैं कि उन्हें जिम्मेदारी दी गई है। आप देख सकते हैं सभी विधायक यहाँ आ रहे हैं। चंद्रमोहन बिश्नोई पंचकुला के विधायक हैं, वो यहाँ पर पहुँच गए हैं। सीनियर विधायक हैं, इससे पहले डिप्टी सीएम रहे हैं, लेकिन सभी विधायकों को यहाँ पर न्योता दिया गया है। यानी केवल 40 विधायक ही नहीं, इसके अलावा भी जो तमाम 90 विधायक हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों, निर्दलीय हों, आईएनएलडी के हों, उन सभी विधायकों को यहाँ पर आने के लिए कहा गया है कि अगर वो आते हैं तो उन्हें यहाँ, क्योंकि ई विधानसभा भी हाल ही में हरियाणा की विधानसभा हुई है, तो ऐसी स्थिति में उसके बारे में भी अगर किसी की कोई क्वेश्चन है, किसी की कोई जिज्ञासा है तो उसका भी जवाब यहाँ पर देने का काम किया जाएगा। करीब 1.5 से 2 घंटे का ये पूरा कार्यक्रम रहने वाला है, जिसमें नए विधायकों को जहाँ ट्रेनिंग दी जाएगी तो जो सीनियर विधायक हैं वो भी अपना अनुभव साझा करते हुए नजर आ सकते हैं। लगातार ये सिलसिला जारी है। जो हम देख रहे हैं कि हरियाणा विधानसभा की ओर जो तमाम जो विधायक हैं वो इस वक्त पहुंचते नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी बहुत सी जो गाड़ियां हैं विधायकों की वो यहाँ पर पहुंच चुकी हैं। कई जगह के विधायक यहाँ पर पहुंच चुके हैं। हमने देवेंद्र अत्री से भी कुछ देर पहले बात की थी। मुकेश शर्मा यहाँ पर पहुंच चुके हैं। नए विधायक हैं और उत्साहित है इस बात को लेकर के कि उनके पहली बार विधानसभा पहुंचने को लेकर के जो ये खासतौर से शॉर्ट ट्रेनिंग कैंप यहाँ पर लगाया गया है उसमें उन्हें पूरा जो अनुभव है वो किस प्रकार से अनुभवी जो लोग हैं उनकी तरफ से दिया जाएगा और आने वाले समय में अपने हलके के विकास के, प्रदेश के उन मुद्दों को उठाने को लेकर के उस पूरी प्रक्रिया को वो किस प्रकार से फॉलो करते हुए नजर आएंगे। इसको लेकर के ये प्रोग्राम अपने आप में खास है, क्योंकि एक विधानसभा के अंदर एक पूरी कार्यप्रणाली होती है। स्पीकर जब खड़े होते हैं तो ऐसी स्थिति में सभी को उस वक्त जो है वो बैठना होता है। उसके बाद सदन के नेता अगर खड़े होते हैं तो उसके बाद चाहे वो नेता प्रतिपक्ष ही क्यों ना हो उनको भी बैठना होता है और उसके बाद जो पूरा प्रोटोकॉल है वो नेता प्रतिपक्ष का होता है। तो ऐसी स्थिति में जो बाकी जो मंत्री हैं या फिर और जो विधायक है उनको बैठना होता है। तो इस पूरे प्रोटोकॉल को समझा जाए, कोई विषय अगर उठाना है तो उसमें किस तरीके से पॉइंट ऑफ ऑर्डर दिया जाना है, किस तरीके से अपनी बात रखनी है और चेयर को संबोधित करते हुए जो है अपनी बात किस प्रकार से रखी जानी है। यानी आमने सामने किसी प्रकार की कोई बहस जो है वो सदन के अंदर नहीं होती है। तो इस प्रकार की पूरी नियमावली को नए जो विधायक हैं उनको यहाँ पर बताने का काम किया जाएगा, क्योंकि इससे बाहर जो राजनीतिक बयानबाजी होती है मुमताज, वो अपने आप में एक अलग तरीके की होती है। लेकिन
विधानसभा में जो भी मसले रखे जाते हैं वो तथ्यों के आधार पर रखे जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में किसी भी मसले को लेकर के कोई तथ्यहीन बात ना हो, इस बात को भी सुनिश्चित कराने का काम जो है इस प्रकार के जो ट्रेनिंग कैंप है उसके जरिए किया जाता है, ताकि सभी लोग इस बात का ध्यान रखें और खासतौर से नए विधायक इस बात का ध्यान रखें कि इस प्रकार की कोई खामी जो है, कमी जो है वो ना रह पाए। जी जितेंद्र, एक और खास बात है इस बार इस सेशन की, ये पहली बार होगा जब बगैर नेता प्रतिपक्ष के विधानसभा का सेशन चलेगा हरियाणा में। ये एक्सपीरियंस जो है पहले नहीं हुआ विधानसभा के सेशन के दौरान, और ये पहली बार ऐसा होगा। तो क्या अब ये लंबा चलने वाला है सिलसिला? क्या नेता प्रतिपक्ष नहीं मिलेगा इस बार सदन को? चल क्या रहा है आखिर कांग्रेस पार्टी के अंदर इसे लेकर? देखिए, हमने इसको लेकर के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान से भी बात की थी। वो भी कहते नजर आए थे कि अभी जो चुनाव चल रहे हैं महाराष्ट्र के और अन्य राज्यों के, उन चुनावों में जो केंद्रीय जो नेता हैं उनके व्यस्त होने के कारण ये फैसला नहीं कर पा रहा। लेकिन कांग्रेस की ये जो लेट लतीफ़ी है, चाहे वो टिकटों को लेकर के रही हो, चाहे वो डिसीजंस को लेकर के रही हो, संगठन बनाने को लेकर के रही हो, इस लेट लतीफ़ी का खामियाजा खुद कांग्रेस ये समझती है कि उसने किस प्रकार से भुगता है। लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस अपनी गलतियों से सीखने का नाम नहीं ले रही है। लगातार इस बात को लेकर के विषय बना हुआ है कि आखिर जिस पार्टी के अंदर इतने मुख्यमंत्री के दावेदार थे, क्योंकि जो मुख्यमंत्री पद पर जो आसीन होता है व्यक्ति वो विधायक दल का नेता होता है, वहाँ 37 विधायक आने के बावजूद भी कांग्रेस ये फैसला नहीं कर पा रही है कि उनका विधायक दल का नेता कौन होगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि और भी अधिक चहल पहल जो है वो यहाँ पर बढ़ चुकी है, क्योंकि लगातार अगर हम बात करें जो विधायक है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। इस वक्त गीता भुक्कल को आप तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं, वो यहाँ पर पहुंची हैं। मैडम, कैसे देख रहे हैं आप? तो अनुभवी विधायक है लेकिन सभी को बुलाया गया है। आपके भी साथी विधायक हैं नए जिनको ट्रेनिंग दी जाएगी। इस कैंप के बारे में आप? सभी हम लोग नवनियुक्त हैं। ठीक है, मैं 5वीं बार चुनकर आई हूं, लेकिन नए सिरे से झज्जर की विधानसभा क्षेत्र की जनता ने हमें चुनकर भेजा है। बहुत सारे मुद्दे हैं और सीखने की स्टेज होती है, हमेशा व्यक्ति को सीखना चाहिए। इसीलिए आज हम विधानसभा का जो प्रशिक्षण शिविर है वे सदस्यों के लिए, उसको अटेंड करने के लिए आए हैं। हमारी एंकर है मुमताज, वो हमसे पूछ रही थी कि बिना नेता प्रतिपक्ष के ये सेशन होगा, इसको आप कैसे देख रहे हैं? कांग्रेस क्या कुछ विचार हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल विचार हो रहा है। आपको पता है कांग्रेस आलाकमान को ऑलरेडी ऑथराइज किया हुआ है। आज तो सदस्यों का जो प्रशिक्षण शिविर है उसमें हम आए हैं। बहुत सारे रूल्स एंड प्रोसीजर्स हैं, नई नई चीजें हैं, नेवा पोर्टल के माध्यम से हैं। नेवा पोर्टल के माध्यम से ट्रेनिंग दी जा रही है, कंप्यूटर लैपटॉप के माध्यम से है, ई गवर्नेंस की बात की जा रही है। तो हमें लग रहा है कि हमें भी सीखना चाहिए ताकि हम अपने मुद्दों को अच्छे ढंग से उठा पाए इस क्षेत्र के। गीता भुक्कल जी हैं, सीनियर विधायक हैं, और ये कहना है कि सीखने को लेकर के कभी भी कोई अंतिम पड़ाव नहीं होता। आगे जैसे जैसे लोग और जनता समय दे रही है उन्हें उनके क्षेत्र की नुमाइंदगी करने को लेकर के, उसमें वो अपनी भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। अभी देख सकते हैं आप, और चहल पहल बढ़ चुकी है। विपुल गोयल साहब भी यहाँ पर पहुंच गए हैं। मंत्री जी, क्या प्रतिक्रिया इस ट्रेनिंग कैंप को लेकर के आपसे? देखिए, ट्रेनिंग कैंप एक बहुत अच्छा जो है इनिशिएटिव है, और विधानसभा के अंदर भी जब स्पीकर का चुनाव हुआ था सभी लोगों ने मांग भी करी थी, तो उसी तरीके से आज ट्रेनिंग कैंप जो है शुरू किया जा रहा है। तो आपने देखा कि किस तरीके से ट्रेनिंग कैंप को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया यहाँ पर कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल भी देते हुए नजर आए थे। और जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि लगातार जो चहल पहल है वो यहाँ पर बढ़ गई है। ये मांग की गई थी जो बीएसी की बैठक के अंदर भी कि जो नए विधायक हैं उनको ध्यान में रखते हुए इस प्रकार का कोई ट्रेनिंग कैंप जो है वो होना चाहिए, और इसीलिए इस प्रकार का ट्रेनिंग कैंप लगाया जा रहा है। और खास बात यह है कि न सिर्फ नए जो नवनियुक्त जो नए विधायक है, यानी पहली बार के जो विधायक है, बल्कि सीनियर विधायक भी, मंत्री भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। उम्मीद यही है कि कुछ देर बाद मुख्यमंत्री भी यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आएंगे। और क्योंकि इससे पहले हमने देखा था महाराष्ट्र से भी उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही थी। अब ये देखना है कि वो यहाँ पर कब तक पहुंचते हैं, कितना वक्त लगता है। लेकिन अगर हम बात करें, आपने काफी अहम जानकारी दी हमारे दर्शकों को। आपसे हम लगातार अपडेट्स लेते रहेंगे जितेंद्र, आपके जरिए तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों तक लगातार पहुंचाते रहे। प्रणाली के बारे में भी लेट्स से कि पीआरएस वाले और इतनी शॉर्ट टर्म का जो शॉर्ट पीरियड का जो ओरिएंटेशन कैंप है, कैंप में बहुत सारी चीजें आप देख सकते हैं कि मीडिया का एक बड़ा जमावड़ा जो है वो यहाँ पर लगा हुआ है, और पूरे तौर पर जो एक बड़ी जो भीड़ है वो यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। लगातार
जो विधायक हैं उनके आने का सिलसिला आप दोनों तरफ देख सकते हैं। कैमरामैन शरद आपको दिखाएंगे और दूसरी तरफ मीडिया के भी जो किस तरीके से जो भीड़ है वो यहाँ पर बनी हुई है उसकी भी तस्वीरें हम सीधे आपको दिखाने का काम कर रहे हैं। यानी अब चहल पहल बढ़ चुकी है। अब से कुछ ही देर बाद ये जो ट्रेनिंग कैंप है वो हरियाणा निवास के अंदर शुरू हो जाएगा और सभी जो विधायक हैं वो इस ट्रेनिंग कैंप के अंदर क्या कुछ नया सीखते हैं। नए विधायकों के लिए तो सब कुछ ही नया होगा, लेकिन कुछ सीनियर विधायक भी हैं जो ये मानते हैं कि सीखने को लेकर के, क्योंकि ई विधानसभा भी बनी है, ई विधानसभा के अंदर भी कई ऐसे मसले होते हैं जिसको लेकर के कई बार विधानसभा के अंदर भी जो विधायक हैं वो इस प्रकार की मांग करते हुए नजर आते हैं। तो अब ये देखना है कि किस तरीके से आज का ये पूरा ट्रेनिंग सेशन रहने वाला है और जो विधायकों के आने का जो सिलसिला है वो लगातार यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। राम कुमार कश्यप भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तस्वीरों के अंदर हमने अपने दर्शकों को दिखाने का काम किया और ये पूरा ये ट्रेनिंग कैंप की तस्वीरें हैं। कल होने वाली विधानसभा की नए विधायकों के लिए जो तैयारी है उसके लिए ये ट्रेनिंग कैंप लगाया गया है, उसकी ये तस्वीरें हैं। और इस ट्रेनिंग कैंप में सभी जो विधायक हैं वो शामिल होने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों, निर्दलीय हों, भारतीय जनता पार्टी के हों, इनेलो के हों। सभी विधायकों को इस कार्यक्रम को या इस शॉर्ट ट्रेनिंग कैंप को लेकर के आमंत्रित किया गया है और तस्वीरों में वो देखने के लिए भी मिल रहा है। हमने देखा कि अभी कुछ ही देर पहले जो बीबी बत्रा सीनियर विधायक है, आमतौर पर अगर हम बात करें विधानसभा के अंदर जब सत्ता पक्ष की तरफ से कोई बात रखी जाती है तो विधानसभा की रूलिंग बुक को लेकर के लगातार जो सवाल है वो उठाते हुए नजर आते हैं, मुद्दों को उठाते हुए नजर आते हैं कि ये चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। ऐसी ही बातें नए विधायकों को भी पता चले, नए विधायक भी इन बातों को समझे कि किस प्रकार से अगर कोई मसला ऐसा है जो विधानसभा की रूलिंग के मुताबिक, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं है तो उसकी जानकारी उन्हें भी अगर होगी तो वो भी इस प्रकार के जो मुद्दे हैं उन्हें सामने रखते हुए नजर आएंगे। और इसी तरीके से विधानसभा में इससे पहले विधानसभा के उपनेता थे आफ्ताब अहमद, वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, सीनियर विधायक हैं वो भी, और उनकी तरफ से भी कई बार विधानसभा के अंदर इस प्रकार के मुद्दे उठाए जाते हैं। तो सीनियर विधायक जिस तरीके से उन मुद्दों को उठाते हैं, उस रूल बुक का सहारा लेते हैं, अपनी बात को मनवाने को लेकर के, उसमें वजन डालने को लेकर के, नए विधायक भी उन तमाम विषयों को सीखें और विधानसभा के अंदर एक पूरी भूमिका अपनी निभाते हुए नजर आए। क्योंकि विधानसभा में लगभग अगर हम बात करें 45 से 50% के बीच का आंकड़ा ये बनता होगा। अगर इसकी एग्जैक्ट परसेंटेज अगर निकाली जाए तो आंकड़ा निकल करके सामने आ जाएगा, क्योंकि 40 विधायक जो हैं वो नए विधायक हैं। 45 का आंकड़ा 50% का बनता है। तो ऐसी स्थिति में ये कह सकते हैं कि जो आंकड़ा है वो 45 से 50% के बीच इसमें बनना चाहिए। और अभी भी आप देख सकते हैं कि सभी विधायक इसको लेकर के यहाँ पहुंचते नजर आ रहे हैं। और कल विधानसभा के अंदर ये देखना होगा कि इन नए विधायकों को जो ट्रेनिंग दी गई है, इस ट्रेनिंग का कितना जो फायदा है इन विधायकों को मिलते हुए नजर आएगा। हमारे साथ गोकुल सेतिया हैं। गोकुल भाई, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे ट्रेनिंग कैंप को लेकर के? एक छोटी सी प्रतिक्रिया आपका, क्योंकि समय भी हो रहा है ट्रेनिंग का। जी, मैंने मांग उठाई थी और मुझे इस चीज़ की बड़ी खुशी है कि हमारी मांग को स्वीकार किया गया और आज यहाँ पर हमारी ट्रेनिंग है। मैंने तो यही कहा था, इस चीज़ में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। बाकी बाहर के काम तो हमें पता है, लेकिन अंदर की जो प्रोसीडिंग है वो जितनी जल्दी हम विधायक जो नए हैं उसको हम अगर सीखें, समझें, तो वो आगे के लिए हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि आप क्या मुद्दा उठाने वाले हैं? क्योंकि विधानसभा खासतौर से उन नए विधायकों पर नजर रहेगी जो फेसबुक की रील्स पर भी, अगर रील्स पर भी पूरा अपने लोगों के बीच में है। आपकी विधानसभा की जो कार्यप्रणाली है उससे भी लोग देखेंगे, तो क्या आपने तैयारी की है उसके लिए? कोई भी सोशल मीडिया का जो भी प्लेटफॉर्म है वो एक जरिया होता है अपनी आवाज़ लोगों तक पहुंचाने का, कि किस प्रकार का हम काम कर रहे हैं, किस प्रकार की हम अपने जो हमारा फ़र्ज़ है उसको अदा करने का काम कर रहे हैं। और देखो, लोगों ने वोटें डाली हैं, हमें यहाँ तक पहुँचाने का काम किया है, तो ये तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि खुले रूप से हम लोगों के आगे रख सके कि हमारा क्या विजन है, और हम खुले दरबार लगा कर लोगों की सुनवाई करेंगे और उसमें जो भी होगा काम में ट्रांसपेरेंसी होगी। लोगों की क्या मांग है कि गोकुल सेतिया उसे सदन के अंदर उठा सकते हैं, चाहे वो राज्यपाल अभिभाषण के में बोलते हुए आपको मौका मिलेगा या फिर किसी ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से कोई मौका मिलता है? बिल्कुल उम्मीद है कि कल गवर्नर एड्रेस है और उसके अंदर हमें सभी विधायकों को मौका मिलेगा और कोई भी मौका हम नहीं चूकेंगे।
जिसके अंदर हम अपने इलाके के विकास के लिए, तरक्की के लिए अपनी बात ना रखें। कोई मौका हम चूकने नहीं देंगे। गोकुल सेतिया उन विधायकों में से हैं जो पहली बार चुन करके आए हैं और अपनी बात रखने की बात विधानसभा में वो कह रहे हैं, पूरी तैयारी है। लगातार हमने देखा उनकी कई बार जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो ट्वीट है वो देखते हैं उसके बाद के अधिकारियों को किस प्रकार से जो जनता के काम है वो ना रोकने का सीधा सीधा आदेश वो देते हुए नजर आते हैं। लेकिन विधानसभा में इस प्रकार के जो विधायक हैं, चाहे वो गोकुल सेतिया हो, अर्जुन चौटाला हो, आदित्य सुरजेवाला हो, विकास सहारन हो, इस प्रकार के वो नए चेहरे जो पहली बार चुन करके आए हैं, जिन पर खासतौर से नज़र जो है वो रहने वाली है। और मैंने ज़्यादातर चेहरे वो अपने दर्शकों को बताए हैं जो विपक्ष के चेहरे हैं, क्योंकि मुद्दे उठाने का काम विपक्ष का है, उनका जवाब सत्ता पक्ष की तरफ से दिया जाता है। और ये वो युवा विधायक है जो आने वाले समय में प्रदेश के विकास की जो ये कह सकते हैं कि किस प्रकार की जो दिशा रहने वाली है उसको लिखने वाले विधायक हैं। पूरे प्रदेश से 90 विधायक जो है चुन करके प्रदेश के विकास की जो लीला है उसको लिखने का काम करते हैं, विकास की जो लकीर है उसको खींचने का काम करते हैं। उसमें सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, वो तमाम जो विधायक हैं उनकी एक बड़ी भूमिका इसको लेकर के रहती है, क्योंकि विपक्ष की तरफ से भी ऐसे कुछ विषय जो जनहित में नहीं होते उन्हें सदन के अंदर जब उठाया जाता है तो सरकार उस पर संज्ञान लेते हुए नजर आती है। और आज इससे पहले, ठीक उससे एक दिन पहले, यानी कल जो शीतकालीन सत्र का जो पहला दिन है सुबह 11 बजे से, उससे ठीक एक दिन पहले इन सभी विधायकों को ट्रेनिंग भी दी जा रही है। यानी मुद्दे उठाते वक्त किसी प्रकार की कोई खामी, कोई गलती ना रहे, इस बात को खासतौर से ये विधायक ध्यान रखें। इसके लिए उन्हें पहले ही ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि चाहे वो सत्ता पक्ष के विधायक हों या विपक्ष के विधायक हों, मुद्दा जो है उठाया जाए तो पूरे तरीके से तथ्य के साथ हो, किसी भी तरीके से तथ्यहीन ना हो। जी बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका इस जानकारी के लिए। हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए, इस अहम जानकारी को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।